तो देखिए यहाँ पर है, जैसा कि आपके सामने हमने थंबनेल में बताया था, क्या था कि ओसीआर है। तो ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट है, यहाँ पर पार्ट 1 है, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आपको एनआईसी आईडी अपनी यहाँ लिखनी है, अपना नाम है यहाँ लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें भरना है माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं। तो ये बहुवचन हो गया, तो ये लाइक मैंगोज वेरी मच, तो यहाँ जाएगा लाइक, मेरा भाई और मैं आम बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है राधा एंड हर सिस्टर, राधा और उसकी बहन गोइंग टू जू, है ना। तो आर लविंग टू गोइंग यहाँ पर आएगा, या फिर राधा एंड हर सिस्टर लव जाएगा, या लव आएगा, या फिर लविंग आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पर भाई लव जा नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल हो गया है ना। तो यहाँ हो गया राधा एंड हर सिस्टर लव गोइंग टू जू। नेक्स्ट है, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से सही करना है। क्या सही करना है, सुकन्या इज अ गर्ल इन माई फैमिली, सुकन्या है मेरी फैमिली में एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। तो सी इज माई, यहाँ लड़की की बात हुई है, महिला की नहीं है ना। तो मैं उसका भाई हूं, तो वो मेरी क्या है, सिस्टर है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्या, सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सब में देखो आप देखेंगे तो WH वर्ड्स है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से है। तो यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। ओके, बात आगे समझ में। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट पे चलिए आप, सेलेक्ट द पेयर विद करेक्ट अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर होना चाहिए। तो यहाँ जाएगा नीस और नेप्यू, मतलब भतीजा और भतीजी। ऐसे यहाँ अपोजिट जेंडर है तो मेन और वुमन, मतलब महिला और पुरुष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मैंगो ट्री इन अवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, पर्याप्त है फल देते हैं। तो यहाँ ये कि पूछना चाह रहा है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, प्लेंटी है कि गिव है कि फ्रूट्स है कि गार्डन है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो प्लेंटी है, क्योंकि गिव तो क्रिया है और फ्रूट्स नाउन है, गार्डन भी नाउन है। भाई कोई किसी चीज का नाम हो तो वो क्या है, नाउन। और जो कोई क्रिया बताता हो, कार्य बताता हो, वो है वर्ब। और जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसको कहेंगे क्या, एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे यहाँ दे रखा है द केट इज सिटिंग, केट है वो कहाँ बैठी है, बास्केट के ऊपर, तो ऑन द बास्केट। नेक्स्ट है मुकेश, मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट की बात हो गई, तो मुकेश वेंट, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे देखिए, सुरेश कंप्लेंट टू द टीचर, कंप्लेंट से टीचर से कंप्लेन किया, दैट की हिज बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, की उसकी जो बाइक है, यहाँ लिख दिया कि जाएगा क्या, हिज, उसकी जो बाइक है वो चुरा ली गई है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो जिसमें सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है हुआ है, तो उसका आपको यहाँ करना है। तो इसमें देखेंगे आप, या तो ये सही है लेकिन, या फिर ये सही है लेकिन, इसमें देखो वाई के बाद में कोमा है इसलिए ये गलत है ना। यहाँ पर ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर विराम चिन्हों का जो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, जबकि ये प्रश्न है ही नहीं। फुल स्टॉप और फुल स्टॉप इन दोनों में सही है। तो सही हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ दो नाउन दे रखी है, नाउन के बीच में कोमा है। आगे देखते हैं हमारे जो लास्ट क्वेश्चंस है उनके लिए पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। नियर द पॉन्ड, तालाब के नजदीक, रेट्स सा द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों को देखा, कोट इन ट्रैप्स, जो कि जाल में, ट्रैप में फंसे हुए थे, बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, और दो चूहों ने जल्दी से जो रोप है, रस्सियां हैं, उनको दांतों से काटना स्टार्ट कर दिया। विद देयर शार्प, उनके जो शार्प, शार्प मतलब पहने पहने, तीखे तीखे दांतों से, सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और शीघ्र ही जो हाथी है वो फ्री हो गए। दे थैंक्ड द रेट्स, उन्होंने रेट्स चूहों को क्या किया, थैंक बोला, धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और माफी मांगी, फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, अर्थात नन्हे नन्हे चूहों की जो उन्होंने साइज की वजह से उनकी जब मजाक बनाई थी, जैसा कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, जो रेट्स एंड एलिफेंट्स की स्टोरी है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, तो ये स्टोरी आपको कंप्लीट याद होगी।
आगे देखिए तो अब इसके क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। वेयर डिड रेट्स सी द एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स को रेट्स है वो कहाँ जो रेट्स को एलिफेंट्स कहाँ दिखाई दिए, नियर द पोंड। ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड द रेट्स सेट एलिफेंट्स फ्री, तो एलिफेंट्स को कैसे उन्होंने फ्री किया, तो यहाँ आ जाएगा बाइटिंग द रोप्स, अर्थात रोप्स को बाइट करके, दांतों से काट के। विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट्स वेयर वेस्ट, अर्थात जो चूहों की सही विशेषता कौन सा शब्द इसमें बताता है, तो वो है हेल्पफुल। और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ, तो दांतों के लिए, चूहों के दांतों के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर शार्प टीथ का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स है आज की जो आपकी एक क्लास है इसकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।